सर्दी की एक अंधेरी रात, तेज बारिश, हवा तेज चल रही थी और आसमान से मुसलसल बारिश हो रही थी। रास्ते कीचड़ से भर चुके थे, हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ बारिश की आवाज़ गूंज रही थी। इसी दौरान एक पुलिस अफसर अपनी ड्यूटी से फ्री होकर घर की तरफ जा रहा था। उसका जिस्म ठंड से कांप रहा था, कपड़े भीग चुके थे और उसके कदम धीरे धीरे उठ रहे थे। उसने सोचा, आज घर पहुंचना मुश्किल लग रहा है। अगर कहीं पनाह ना मिली तो रात यहीं गुजरना पड़ेगी। उसने इर्द गिर्द नज़र डाली। दूर कुछ पुराने से मकान नजर आए। उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठी। वो फौरन उन मकानों की तरफ बढ़ा। पहले दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं। दूसरे दरवाजे पर गया, फिर तीसरे पर, लेकिन हर दरवाज़ा उसके लिए बंद था। हर नाकामी के साथ उसकी उम्मीद कम होती जा रही थी। आखिर एक पुरानी सी झोपड़ी के दरवाजे पर उसने धीरे से दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाज़ा धीरे से खुला। सामने एक बुढ़ी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, आंखों में सख्ती थी। अम्मा जी, क्या मैं आज रात यहाँ ठहर सकता हूँ? बाहर बहुत तेज बारिश है और मेरा घर बहुत दूर है। मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। बुढ़िया ने कुछ देर उसे देखा, फिर बोली, बाहर तो वाकई बहुत बारिश है बेटा। ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। सिपाही ने सुकून की सांस ली। घर छोटा सा था, लेकिन अंदर सब कुछ मौजूद था। अनाज के मटके, बर्तन और खाने की चीजें भी। सिपाही ने यह सब देखा और दिल ही दिल में समझ गया, ये औरत गरीब नहीं, बस कंजूस है। बुढ़िया बोली, बेटा तुम इधर सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में सो जाऊंगी। सिपाही ने धीरे से कहा, अम्मा जी, अगर खाने को कुछ मिल जाए तो मेहरबानी होगी, मुझे बहुत भूख लगी है। बुढ़िया ने फौरन मुंह बना लिया, नहीं बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं खुद 2 दिन से भूखी हूं। सिपाही ने उसकी आंखों में देखा और तुरंत समझ गया कि ये झूठ बोल रही है। उसने सोचा, सीधा मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, अब दिमाग लगाना पड़ेगा। सिपाही को अचानक जमीन पर एक टूटी हुई कुल्हाड़ी नजर आई। उसने उसे उठाया और उसी वक्त उसके दिमाग में एक जबरदस्त चाल आ गई। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोला, अम्मा जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस कुल्हाड़ी से एक खास चीज बना सकता हूं। बुढ़िया हैरान रह गई, इस टूटी हुई कुल्हाड़ी से खाने की चीज कैसे बन सकती है? सिपाही ने राजदार अंदाज में धीरे से कहा, अम्मा जी, ये चीज बहुत लजीज बनेगी, बस आप देखते जाइए। बुढ़िया अब पूरी तरह क्यूरियस हो चुकी थी। सिपाही ने सबसे पहले कुल्हाड़ी को बहुत अच्छी तरह साफ किया। फिर एक पुरानी सी देगची उठाई, उसमें पानी डाला और उसे चूल्हे पर रख दिया। फिर उसने कुल्हाड़ी उस देगची में डाल दी। आग धीरे धीरे जल रही थी और पानी उबलना शुरू हो गया। कुछ देर बाद सिपाही ने चमचा हिलाते हुए कहा, अम्मा जी, बस अगर थोड़ी सी मूंग की दाल मिल जाए ना, तो इसका स्वाद और भी बेहतरीन हो जाएगा। बुढ़िया ने पहले ना नुक्कर की, लेकिन फिर उठकर दाल ले आई। थोड़ी देर में दाल गलने लगी, खुशबू हल्की हल्की उठने लगी। सिपाही फिर बोला, अम्मा जी, जरा सा नमक हो जाए तो क्या बात है, वरना मजा अधूरा रह जाएगा। बुढ़िया ने गहरी सांस ली और मजबूरन नमक भी ले आई। सिपाही ने फिर चमचा घुमाया और बोला, बस अम्मा जी, अब तो सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन अगर थोड़े से चावल भी मिल जाए ना, तो ये खिचड़ी कमाल की बन जाएगी। अब बुढ़िया के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था, लेकिन वो फिर भी उठकर चावल ले आई। सिपाही ने चावल डाले और धीरे धीरे खिचड़ी पकने लगी। आखिर में सिपाही बोला, अम्मा जी, अगर थोड़ा सा घी मिल जाए ना, तो इसका टेस्ट लाजवाब हो जाएगा। बुढ़िया ने उसे एक तीखी नजर से देखा, मगर फिर भी चुपचाप घी ले आई। सिपाही दिल ही दिल में हंस रहा था, आज तो मैंने इस कंजूसी को हरा ही दिया। थोड़ी देर बाद खिचड़ी पूरी तरह तैयार हो गई। घर में उसकी लजीज खुशबू फैल गई।
सिपाही ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा जी, कुल्हाड़ी की खिचड़ी तैयार है। बुढ़िया ने हैरानी से एक निवाला लिया और उसका चेहरा बदल गया। अरे, यह तो वाकई बहुत मज़ेदार बनी है। दोनों ने मिलकर खूब पेट भरकर खाया। हर निवाला मज़ेदार था। सिपाही चुपचाप मुस्कुराता रहा और अपनी चालाकी पर दिल ही दिल में फख्र महसूस करता रहा। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि अक्ल से वो काम हो जाते हैं जो जोर ज़बरदस्ती से नहीं हो सकते। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।